हेलो एवरीवन, वेलकम टू BIB। माई सेल्फ दीपेश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर लेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये चैप्टर्स आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपके JEE नीट के एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास एक और चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्सेशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी कंबाइन होते हैं, दोनों कंबाइन स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं JEE या नीट में, वो कंबाइन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने आज रिडॉक्सेशन स्टार्ट करेंगे। और मोस्टली ये चैप्टर ऐसा है कि आप लोग ऑलरेडी 10th में इस चैप्टर के बारे में थोड़े से आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है हमारा, उसमें ये चैप्टर आ जाता है आपका रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन पे। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो रीजन क्या है। अगर बात की जाए रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जहाँ हम लोग 10th तक पढ़े हैं उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो इसलिए हमने पहला टॉपिक लिया है ऑक्सीडेशन। तो आते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। जैसे कि इसका नाम है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या करेगा, जनरली ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन पहले। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ठीक है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट अभी आप लोग 11th में हैं, तो 11th में आपको पढ़ना है कि जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही, साथ में इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए 7th ग्रुप वाले एलिमेंट, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है जनरली। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। और फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो 4.0 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है बाकी एलिमेंट्स से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आगे डेफिनेशंस पे। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, टू अ सब्सटेंस ठीक है, और हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग 10th में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम अ सब्सटेंस, from a substance is called oxidation। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे हम लोग एक स्टेप ऊपर पढ़े हैं, यही क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी है और रिमूवल ऑफ क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स ले लो, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट ले लो, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, इन सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली। ठीक है, कैल्शियम पे क्या होता है +2, पोटासियम पे +1, सोडियम पे +1।
तो जितने मेटल्स वाले हैं वो सभी हमारे जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव करना भी एक तरह से हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, एग्जाम्पल्स थे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो जितने भी चीज़ें हमने बोर्ड पे लिखे हैं सभी के ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं क्या, HNO2, ठीक है, प्लस O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका। तो ये बनाएगा क्या, HNO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन में क्या था हमारा, सबसे पहला डिफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा एग्जांपल्स में देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या था, HNO2 था, ये ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें ऐड हुआ क्या, तब जाके प्रोडक्ट बना है ना। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फिर इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन 3, और बैलेंस करने के लिए हमने लगाया है आगे। तो ये सिंपल किसका एग्जाम्पल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। सीधा दिख रहा है ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें आके मिल गया और ये सिंगल कंपाउंड बनाया। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, या हाइड्रोजन निकल जाए, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए। तो इन सभी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अगर इन सब में से कोई एक भी होता है ना तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे कि इसमें देखो, इसमें ओनली क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, FeCl2 प्लस Cl2। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, FeCl3 बनाएगा। ठीक है, FeCl3 बनाया ये हमारा। बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा सकते हैं आप 2, तो हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो मोस्टली देखा जाए ये जो अब एग्जाम्पल कैसा है, पहले तो हम लोग क्या देखे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है, तो यहाँ देखो ये क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अभी जस्ट बताया कि 7 ग्रुप वाला जो एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें देखो ऐड हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐड हो रहा है ना, ये इसमें ऐड हो गया, तब जाके तो ये प्रोडक्ट बना है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो, ये हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये भी क्या कहलाया, ये भी कहलाया हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला देख ले, अगला क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जिंक प्लस HCl। ठीक है, और ये बन जाएगा ZnCl2, साथ में क्या निकल जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा। तो जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो अगला था हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जरा इसमें देखिए रिमूवल हाइड्रोजन हुआ है क्या, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन अकेला आ गया, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें सीधा सीधा। ठीक है, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल में दिख रहा है कि पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगला क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4th नंबर एग्जांपल। जैसे हम ले लेते हैं NaI। ठीक है, साथ में एक एलिमेंट ले लेते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट बनेगा हमारा NaOH और I2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए। तो जरा इस रिएक्शन में देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो अभी तक हमने देखा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है क्या, तो जरा देखते हैं इसमें। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, +1 चार्ज होता है। हाइड्रोजन भी हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ देखो सोडियम किसके साथ था,
सोडियम हमारा किसके साथ था, आयोडीन के साथ। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये हमारा चला गया किसके साथ, OH के साथ, आयोडीन को रिमूव कर दिया। तो मीन्स क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव हुआ, इससे अलग हुआ है कि नहीं, इससे अलग हुआ। ये निगेटिव के साथ था ना, तो क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव से यहाँ से अलग हुआ है। तो आप बोल सकते हैं ये भी एग्जाम्पल हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव किया है। ठीक है, ये आप देखो, इसमें भी आप सेम चीज़ बोल सकते हैं, इसमें भी देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव किया है। ठीक है, इसमें भी हमारा सेम चीज़ हुआ था, बोल सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स किसके थे, ऑक्सीडेशन के। तो ऑक्सीडेशन में मोस्टली हम लोगों ने 4 चीज़ें देखा। एक तो क्या है, या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए। रिमूवल में क्या होगा, रिमूवल में हमारा हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव कर जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर जाए। तो उस सब केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। अब एक डेफिनेशन होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का यहीं पे करते हैं। देखो सेकेंड डेफिनेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सेकेंड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर कहीं कहीं क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लेके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। आगे जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे अगले क्लास में, उन पे इस पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप लोग डेफिनेशन जान लीजिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन क्या होते हैं, तो रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, जैसा ऑक्सीडेशन है जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ करना है कि आपको बस यहाँ एडिशन की जगह क्या करना है, आपको रिमूवल ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशन की जगह आपको यहाँ ऐड करना है रिमूवल, और यहाँ पे हमारा क्या था, रिमूवल की जगह ऐड कर देना है एडिशन। इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, और डेफिनेशन हमारा हो गया रिडक्शन। मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे। और एग्जांपल्स के डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हमने ऑक्सीडेशन पूरा कवर कर लिया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आते हैं देखो डेफिनेशन पे, रिडक्शन क्या होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे। तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन होता था इसका। ठीक है, रिडक्शन में क्या हुआ, रिमूवल हुआ। टू ए सब्सटेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, तो दोनों में से कोई होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जैसे अगर अपोजिट होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, या दूसरा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी हमारा कहलाता है रिडक्शन। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन पे।
तो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं रिडक्शन के केस में Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम लिए और ये दोनों जब आपस में कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास 2Fe प्लस Al2O3। ठीक है, ये हमारा बन रहा है पहला रिएक्शन। तो आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है हमारा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा चेक करो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ कि नहीं। देखो स्टार्टिंग में हमारा ऑक्सीजन किसके साथ था? Fe के साथ, है ना। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ? Fe के साथ नहीं होकर किसके साथ आ गया? एल्युमिनियम के साथ आ गया। मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर किसके पास चला गया? एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये एग्जाम्पल हमारा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। तो यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल किसका है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप चाहे तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CO2 ले लीजिए। CO2 से क्या कर दिए? C+O2 बना दीजिए, तो क्या होगा? उसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं रिडक्शन में। अगला एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि FeCl3 लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ। तो प्रोडक्ट हमारा क्या देगा? प्रोडक्ट देगा यह FeCl2 प्लस HCl और बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए, 2 लग जाएगा यहाँ भी, और हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ओके, तो ये हमारा बन गया रिएक्शन। अब जरा चेक करते हैं कौन सा किसका एग्जाम्पल है ये। तो डेफिनेशंस में क्या लगाएं? रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जरा चेक करो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है? FeCl3 है। तो FeCl3 में क्या हुआ? हमारे पास Fe और Cl था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? सिंपल अगर देखा जाए तो आप इसको 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो आप दिखा सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया क्लोरीन में, है ना, HCl बना दिया। या दूसरा तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप ऐसे दिखा दीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से दिखाते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो देखो कैसे हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है इसमें? क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। 7th ग्रुप का एलिमेंट्स अभी जस्ट बताएं, मोस्टली 7th ग्रुप वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो Fe के साथ था, लेकिन जब प्रोडक्ट में गया, जब प्रोडक्ट में गया तो देखो यहाँ पे 3 था Fe के साथ। प्रोडक्ट में गया तो क्या हुआ? एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया तो 2 बच गए। तो आप इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या आपको ऐसे दिखा सकते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं कैसे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। बेस्ट एग्जांपल लेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से दिखाइए। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, बेस्ट वाला। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2, सबसे सिंपल एग्जांपल। क्या हो गया? HCl 2 मोल्स बन गया। इसमें तो क्लियर दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया क्लोरीन के साथ। तो क्या हो गया? ये HCl बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ? क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, तो क्या बना दिया? HCl। तो हमको सिंपली इसको बोल सकते हैं क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट एक्चुअल जो देखो कॉन्सेप्ट होता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। ऑक्सीडेशन नंबर ही एक ऐसा चीज़ है जो कि एक्यूरेट डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। मतलब कुछ केसेस में क्या होगा कि आपका जैसे एडिशन होगा, बट कुछ केसेस में आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लीव भी कर रहा है। मतलब एक ही चीज़ में आपको दोनों चीज़ दिखेगा, तो वहाँ पे आप करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाइएगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो उस केस में एकमात्र सहारा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग निकालते हैं। अभी आगे आपको मिलेगा ऐसे एग्जाम्पल्स, आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स पे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4th एग्जाम्पल जो हमारे पास है, उस एग्जाम्पल में क्या हमारे पास HgCl2 है। ठीक है, और साथ में ले लेते हैं हम लोग SnCl2। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके NCERT से लिए गए हैं। ठीक है, HgCl2 प्लस SnCl2, अब दोनों जब कंबाइन करेगा तो हमारा बनाएगा ये HgCl, प्रोडक्ट बना देगा Hg2Cl, और साथ में दे देगा क्या? SnCl4। चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है, 2 लगेगा यहाँ पे। चलो बैलेंस हो गया।
ऑलमोस्ट बैलेंस है। तो जरा इस रिएक्शन में देखते हैं क्या हुआ। अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन बच गया था, इसी को बनाते हैं इस पर। तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारा क्या होता है जनरली, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये Hg जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, यहाँ पे क्या Sn इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। देखो कोई भी कंपाउंड जो बनता है ना उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दोनों मिला के ही बनता है। अब हमेशा देखिएगा कोई भी कंपाउंड में एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है ना, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल बेस्ट सटीक करेगा कि अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे ले ले, और सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, तो देख लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा क्या था Hg था, ये क्या किया यहाँ से रिमूव किया, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ से इसका एडिशन हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि Hg का क्या हुआ, एडिशन हो गया किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ जाके यहाँ एडिशन कर लिया, Hg2Cl बना दिया। तो आप इसको दिखा सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एडिशन क्या है, आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये क्लोरीन के साथ ऐड हुआ तो SnCl2 बनाया और SnCl4 बना, दो चार था तो SnCl4 बना। ये देखो कंपाउंड जो बनता है ना Cl4 Cl2 ये बनता है इसके चार्ज पे, अगर इस पर +4 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, चार्ज क्रॉस होता है दोनों का, तब जाके कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, तो 2 या 4 से कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप सिंपली दिखा सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन हुआ, तो आप सिंपली लिख दीजिए क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो मोस्टली जो एक्चुअल मेथड हमारा, ठीक है, एक्चुअल जो फिक्स जो करेक्ट मेथड हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वो यही होता है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का, तो यही है बेस्ट मेथड। ठीक है, अभी हम लोग बस बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के रिएक्शन जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये सभी नॉर्मल रिएक्शन है जो हमको देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी के बुक्स में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हमने देख लिया। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन देखो अब क्या होता है, तो अभी जो दोनों चीज़ें पढ़े हैं हमने उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, जो कि मेन क्लास होगा हमारा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे। तो अब आते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस वगैरह, और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन देखो क्या होते हैं, आप बोल सकते हैं वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। तो बोल सकते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन oxidation and reduction take place simultaneously। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, एक साथ हो। ठीक है, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आते हैं एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। हाँ, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2, और ये दे रहा है हमारा Cu प्लस H2। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं जनरली क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो जो फ्री स्टेट में होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे कॉपर फ्री स्टेट में तो 0, H2 फ्री स्टेट में तो 0। आगे क्लास में देखेंगे किसका 0 होता है, रूल्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मान लीजिए कि इसका 0 हुआ। ऑक्सीजन पे होता है -2 तो कॉपर पे आ गया +2। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है और हाइड्रोजन पे आ गया +1। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है। तो चेक करते हैं दोनों हो रहा है कि नहीं। तो अभी आपको एक डेफिनेशन हम बताए थे क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जरा चेक करो, हम इन सभी के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो चेक करो कौन सा बढ़ा कौन सा घटा। तो कॉपर में देखो यहाँ पे क्या था +2 और यहाँ +2 से गया ये 0 में, +2 से गया ये 0 में। और सेकंड देखो हाइड्रोजन हमारा कहाँ से गया, ये गया 0 से +1 में, और बाकी तो कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन का -2 था, वहाँ भी -2 है, तो कोई चेंज नहीं है बाकी में। तो ये क्या हुआ, +2 से गया 0 में, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, है ना। +2 से गया 0 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और ऑक्सीजन नंबर का डिक्रीज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अभी जस्ट देखे थे हम लोग, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चेक करो हाइड्रोजन में क्या था, 0 से गया +1 में, यानी कि एक बढ़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ हमारा, इंक्रीज किया है, ठीक है। अप एरो का मतलब इंक्रीज किया है, तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये कर लिया ऑक्सीडेशन। तो आपको दोनों दिख गया कि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर लेते हैं, ठीक है। और अभी कॉपर का दे देते हैं +2, और जब ये रिएक्शन हुआ तो कॉपर का हो गया हमारे पास क्या है 0 और जिंक का हो गया +2। सेकेंड एग्जांपल लिए, तो जरा देखिए इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज करना कहलाया रिडक्शन। तो चेक करो कहाँ डिक्रीज हुआ है, तो देखो ये फ्री स्टेट में है, तो इसका होगा 0, ठीक है। तो जिंक हमारा क्या हुआ, 0 से गया +2 में, जिंक गया 0 से +2 में, 0 से +2 में गया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ हमारा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड में देखो कॉपर का क्या हुआ, +2 से गया 0 में, तो +2 से जो 0 में गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, यानी कि डाउन एरो से दिखाएंगे कम होना। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रेडॉक्स रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं हमने। अभी तक में पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन कवर कर लिया, रिडक्शन कवर कर लिया, रेडॉक्स रिएक्शन कवर कर लिया। अब देखो इसमें जो एक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर ना, ये निकालने के लिए हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स को देखेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले अभी हम लोग इसी रिएक्शन में 2 टॉपिक हमको और कवर करना है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं रिडक्टेंट, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम अब। तो बच्चों आप देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे यही थे। एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का है। मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर से पूछे जाते हैं, और जनरली पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, जहाँ पे रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन, वहीं पे ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट देखो क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे होते हैं, वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएं और खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो आते हैं डेफिनेशंस पे। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर, ओ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज विच ऑक्सीडाइजेज द अदर कंपाउंड, जो क्या करते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हैं और गेन इलेक्ट्रॉन
एंड सेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, सेल्फ रिड्यूस होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि सेल्फ का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ठीक है, सेल्फ रिड्यूस होते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मोस्टली जो हमारा डेफिनेशन से यही है, आप इसमें चाहे तो और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड सेल्फ रिड्यूस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ठीक है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। आप बोल सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या कहलाता था, रिडक्शन कहलाता था। तो ये इसका मतलब कि जहाँ रिडक्शन होगा, ठीक है ना, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहीं पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, है ना। तीसरा पॉइंट, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। या आप बोल सकते हैं इसको कि एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग बोलते थे लुईस एसिड। ऑलरेडी हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए इसको, एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे उसको बोलते थे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे उसको बोलते थे बेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन वाले होते थे एक्सेप्ट करने वाले उसको हम बोलते थे लुईस एसिड, जो डोनेट करने वाले होंगे उसको बोलेंगे लुईस बेस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है, डिटेल से आएगा वहाँ पे, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट डिटेल से आएगा। तो मोस्टली हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ये चारों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। अब आते हैं कि एग्जांपल्स पे, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी लिया था, सिंपल सा, जैसे कि जिंक प्लस, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था जिंक प्लस कॉपर का +2, और ये हमारा कैसे जा रहा था, ये जा रहा था जिंक प्लस और कॉपर में, कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो रहा था। अभी हमने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा था इसमें, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल था। तो देख लो जरा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये फ्री स्टेट में है 0, ये फ्री स्टेट में है 0, ठीक है। तो जिंक हमारा 0 से गया +2 में, तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इंक्रीज हुआ। तो हम क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ये +2 से गया है 0 में, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज किया। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इतनी चीजें हमने ऑलरेडी अभी देखी हुई थी। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, व्हिच ऑक्सीडाइजेज टू अदर कंपाउंड एंड सेल्फ रिड्यूस, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो ऑक्सीडाइज मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, और सिंपली एक चीज आपको बताएं कि जो क्या करेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ हो रहा है, ये देखो +2 से गया है, ठीक है, किसमें, 0 में। तो यही तो हमारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो या तो रिडक्शन बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, तो यहाँ पे देखो कॉपर क्या +2 से गया 0 में, तो रिडक्शन हुआ, जहाँ रिडक्शन होगा वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम सिंपली बोल सकते हैं। और दूसरा देखो ये क्या 0 से गया +2 में, तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ,
तो जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। तो हम बोल देंगे कि क्या यहाँ पे ये है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें? तो जिंक यहाँ पे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज विच ऑक्सीडाइजेज द अदर कंपाउंड। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? अदर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो हम आते हैं, देखो कॉपर क्या कर रहा है, इस जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं, देखो जरा। अगर ये कॉपर यहाँ नहीं होता तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता ही नहीं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होना चाहिए। तो कॉपर क्या कर रहा है, इस जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में। तो कॉपर क्या कर रहा है? जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस होता है ना, डेफिनेशन वही लिखा है। कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेज अदर कंपाउंड और गेन इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो ना, +2 से कहाँ गया? ये 0 में गया। तो सेल्फ क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, ये कम हो गया। तो खुद कम हो रहा है, दूसरे को बढ़ा रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मोस्टली याद रखो, जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यहाँ है, जहाँ पे रिडक्शन हो वहाँ पे उल्टा बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा बोल दो। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड विच रिड्यूसेस द अदर कंपाउंड और लॉस इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अगला देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगला टॉपिक हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट मिलता जुलता टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप एग्जाम्पल भी यही ले सकते हैं, सेम टू सेम। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है? तो यहां लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज विच रिड्यूसेस द अदर कंपाउंड और लॉस इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज, जस्ट उल्टा, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पिछले वाले में ऑक्सीडाइज करता था, ये क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब जरा देखो एग्जांपल्स। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसेज अदर एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज, सब पूरा चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे और कुछ नहीं है। तो क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा अदर को एंड सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तुम बोल सकते हैं इसमें क्या करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डोनर बोलो। डोनेट करने वाला डोनर, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर। या हम बोल सकते हैं क्या? सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जस्ट उल्टा चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एक्ट एज लुईस बेस की तरह काम करेगा। लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, उसको बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे उसको बोलते थे लुईस बेस। जनरली क्या होता है? H+ देख के हम लोग एसिड बताते थे, OH- देख के बेस बताते थे। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल गए, कुछ कंपाउंड ऐसे मिल गए जिसमें ना ही H+ होता था ना ही OH- होता था। तो उस केस में आए थे हमारे लुईस, और लुईस साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस। ठीक है, और डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में इसके बारे में। तो इसी रिएक्शन को हम लोग करते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। तो देखो अभी यहाँ पे दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों सेम है। हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आते हैं डेफिनेशंस पे। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज विच रिड्यूस द अदर कंपाउंड, विच रिड्यूस द अदर कंपाउंड और लॉस इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज। सेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब है कि सेल्फ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? देख लो, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंपल सी बात कर लो, ये क्या करेगा? दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। देखो ये क्या कर रहा है? इसको रिड्यूस कर रहा है।
है ना। ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है कॉपर को। देखो ना, कॉपर +2 से कहाँ गया 0 में, तो ये क्या कर रहा है, कॉपर को हेल्प कर रहा है रिड्यूस करने में, +2 से 0 जाने में। तो ये क्या कहलाएगा, जिंक। जिंक कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हेल्प कर रहा है, तो जिंक हेल्प कर रहा है, तो जिंक कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो कॉपर हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम के अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नाम के जस्ट अपोजिट कर दो। पहले चेक कर लो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जस्ट अपोजिट। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जहां रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है, ठीक है। तो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में इतना ही चीज़ है। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे ऑक्सीडाइज, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करते हैं, या बोल सकते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तो वैसे कंपाउंड्स को देखते हैं अब, जैसे कि हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे सबसे फेमस है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। तो H2O2 का जो रिएक्शन होता है जनरली, देखो दो टाइप से कंपाउंड देते हैं, मान के चलो हम एक सिंगल रिएक्शन में कर रहे हैं, तो पहले तो ये प्रोडक्ट देगा H2O, और दूसरा चांसेस होता है कि ये O2 प्रोडक्ट देगा रिएक्शंस के अंदर ही, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है। आगे हम लोग रूल्स देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जनरल ऑक्सीडेशन का नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है -1। जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में -1 होता है। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ओपन बुक की तरह होता है, ओपन बुक का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये देखो -1 से था, और यहाँ पे जो गया है ये गया -2 में, और ये फ्री स्टेट में मतलब कि 0 में, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अभी निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे आगे जल्दी ही। तो जरा चेक करिए इसमें क्या हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये -1 से किस में गया, -2 में जा रहा है, और ये -1 से किस में जा रहा है, एक बार आ रहा है 0 में। तो देखो दोनों में क्या क्या हो रहा है, पहले गया -1 से -2 में, तो क्या हुआ, और छोटा हो गया ना, -1 था, फिर माइनस में और माइनस में चला गया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये ऑक्सीजन। और देखो दूसरे में क्या है, ये -1 से किस में गया, ये चला गया 0 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, -1 से +0 में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा हमारा RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को हेल्प करता है क्या, ऑक्सीडाइज करने में। तो देखो यहाँ पे O2, यहाँ पे दोनों चीज़ वही है, O2 क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है और रिडक्शन भी शो कर सकता है, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रस एसिड, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड। ये भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, नाइट्रोजन पे +3 होता है, ठीक है। तो ये देखो दो तरीके से शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर। पहला तो क्या करेगा, जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में कंपाउंड ये बना देता है NO, और दूसरा ये बना सकता है NO3-, ठीक है। तो NO में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये हो जाएगा क्या, +2। देखो ऑक्सीजन का -2 होता है तो +2 हो जाएगा इसका, और NO3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो जाता है ये हो जाता है +5, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं, N का मानिए x, ऑक्सीजन का मानिए क्या, -2, और 3 मारे तो -6 = -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 - 1 यानी कि +5,
तो नाइट्रोजन का हो गया +5। आगे क्लास में प्रोसेस सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप जानिए कि +5 हो गया। तो देखा जाए तो क्या क्या हुआ इसमें, पहले तो गया +3 से +2 की तरफ, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो क्या किस तरह काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब यहाँ पे क्या हुआ, +3 से गया +5 में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो +3 से गया +5 में, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, तो हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। +3 से +5 में गया। तो यहाँ पे देखा हमने दो एग्जांपल्स, पहला तो क्या है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा क्या है नाइट्रस एसिड। ये दोनों क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। अब देखो एक होता है HNO3, तो HNO3 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं नोट में कि क्या बोथ H2O2 एंड HNO2 work as oxidizing agent as well as reducing agent। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जहां से हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिडक्टेंट है, या बोल सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपके सारे अभी तक की थ्योरी क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्ट एज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम जिसमें ले रहे हैं AlCl3 + 3K, और ये प्रोडक्ट में दे रहा है हमारे पास Al और साथ में दे रहा है 3KCl। ऑक्सीजन नंबर लिख दे, इसका 0 होगा, और ये फ्री स्टेट में 0, एल्यूमिनियम का +6, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें क्या है, SO2 सल्फर का +4 ऑक्सीजन स्टेट है। दूसरा लेते हैं 2H2S, ठीक है, सल्फर का 0 ऑक्सीजन स्टेट है, और ये गया हमारे पास 3S0 में और साथ में बनाया H2O। दूसरा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ले तीसरा। तीसरे में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है BaCl2, साथ में हमारे पास Na2SO4, ठीक है। बी का होता है +2, सल्फर का यहाँ पे हो गया +6, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये देगा BaSO4 +6 कंडीशन में, और यहाँ पे देगा हमारे पास 2NaCl, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 4। चौथा क्वेश्चन में ले रहे हैं हम 3I2, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसका, +6 NaOH, और ये प्रोडक्ट देगा हमारे पास NaIO3, और ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का यहाँ पे हो गया +5, साथ में हम लेते हैं 5NaI, और यहाँ पे हो गया 3H2O, आयोडीन का -1 है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए पहले। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया। अभी देखो सभी पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, जो चेंज करता है, बट आपको एक्चुअली क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सीखे नहीं, इसलिए हम ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिए सभी पे। अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो देखिए क्या हमारे पास एल्युमिनियम गया +6 से 0 में, तो +6 से 0 में गया तो क्या हुआ, ये +6 से 0 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन जहां होता है वहां पे क्या काम करता है, जस्ट उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बोल देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे AlCl3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, तो ये 3K से गया +1 में जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से गया +1 में, तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज किया है 0 से +1, एक बढ़ा है, तो इसलिए क्या ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे कोई क्या काम करता है, वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब इस केस में क्या हो गया, AlCl3 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारा पोटासियम है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेकेंड पे आओ। सेकेंड में क्या हमारा, सल्फर +4 से गया 0 में। ठीक है, सल्फर हमारा गया +4 से 0 में। ठीक है, +4 से गया हमारे पास 0 में सल्फर। तो सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है ना, सल्फर यहाँ पे क्या हुआ, +4 से गया 0 में, तो क्या हुआ यहाँ पे घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ हमारा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किया तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सल्फर यहाँ पे क्या -2 से गया 0 में, तो यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम बोलेंगे SO2 क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ लिख लो SO2 क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और H2S हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसी तरह से पहले में भी लिख सकते हैं। पहले में हमारा क्या है, देखो AlCl3 हमारा क्या था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लिख सकते हैं AlCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पोटासियम हमारा क्या था 0 से गया +1 में, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, तो हम लिख सकते हैं पोटासियम क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जहाँ पे दोनों सेम लगे ना सल्फर सल्फर, वहाँ पे पूरा कंपाउंड लिख दीजिए, तो पूरा कंपाउंड लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, देखो यहाँ पे बेरियम का क्या था, +2 से +2, यहाँ पे जाएगा सेम +2 में ही रहेगा ये, तो बेरियम गया +2 से +2 में, सल्फर हमारा +6 से +6 में, कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। तो इसमें ना ही ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अब जहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं काम करता उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो नॉट रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगले पे आ जाओ, यहाँ क्या है हमारा 0 से गया है +5, आयोडीन गया 0 से +5। ठीक है, और आयोडीन का एक बार माइनस में भी गया है, तो चलो एक बार गया 0 से -1। ठीक है, तो एक बार गया 0 से +5, तो 0 से +5 में क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो 0 से कहाँ गया हमारा आयोडीन नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हुआ घट गया, तो यहाँ बोल सकते हैं कि रिडक्शन हुआ है। अब जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, मतलब जहाँ पे सेल्फ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, तो उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। आगे हम लोग जब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब एक टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपको वहाँ मिलेगा, या इस टाइप के रिएक्शन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा NaIO3 है ये क्या किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में काम किया, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि I2 हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं क्या I2 हमारा कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। आगे के चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिए। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया, रेडॉक्स रिएक्शन देख लिया, और मोस्टली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है,
तो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें हमने सारे बेसिक्स टर्म्स कवर कर दिए। अब अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।